दोस्तों आज हम इतने सारे पाइप के साथ साथ खेती के काम में आने वाले और कई सामान में हमें इतने सारा फायदा मिलने वाला है, चलो आगे ब्लॉग में बताता हूँ। तो दोस्तों आज मैं और भैया निकल जाते हैं अपनी गाड़ी को लेकर के नागौद के लिए, जो कि दोस्तों हम थोड़ी देर में पहुंच भी जाते हैं। तो नागौद पहुंचकर आ जाते हैं सबसे पहले हम त्रिपाठी एजेंसी में, जहाँ से सिंचाई वाला लपेटा पाइप हम एक ले लेते हैं और यहाँ से हम जाएंगे अब काले वाले डंडा पाइप लेने के लिए। पिकअप वाले भैया को हमने पहले ही कॉल कर दिया था, तो फिर पिकअप के आने पर मैं इसमें बैठ कर आ जाता हूँ इस दुकान में, जहाँ से हमें काले वाले डंडा पाइप और नोजल लेना है। और दोस्तों जैसा की मैंने बोला की हमें फायदा हुआ है, वो इसलिए की जो भी सामान हमने यहाँ से लिया है उन सभी सामानों में हमें कृषि विभाग की तरफ से 50% सब्सिडी मिली है। तो पिकअप को लगवाते हैं दुकान के सामने, जहाँ से 41 पाइप हम पिकअप के ऊपर लोड करवा लेते हैं। और साथ ही हमें नोजल भी लेना था, तो पहले नोजल वाले पाइप निकलवा लेते हैं और उसमें ऊपर की तरफ लगने वाले स्प्रिंकलर के साथ साथ नीचे पाइप में लगने वाला हिस्सा भी ले लेते हैं। और इन सभी चीजों का पेमेंट हमने पहले एडवांस में ही कर दिया था। तो इन सभी सामान को लेकर अब हम जाएंगे अपने पहाड़ वाले खेत के लिए। रास्ते में पेट्रोल पंप पे रुक कर गाड़ी में डीजल भी डलवा लेते हैं और निकल जाते हैं अपने खेत के लिए। लेकिन रास्ते से हमें अपने खेत के लिए यूरिया भी लेना था, तो लगे हाथ इस गाड़ी में हम यूरिया भी लोड करवा लेते हैं, जिसे लोड करवाने के बाद अब हम निकल जाते हैं खेत के लिए। खेत पहुंचकर पहले जाली को खोलते हैं ताकि गाड़ी को हम खेत के अंदर कर सकें। फिर आ जाते हैं अपनी मड़ई के पास, जहाँ से सभी सामान और पाइपों को उतरवा करके हम यहाँ नीचे हम साइड में रखवा देते हैं। और साथ ही हमारे खेत में स्मार्ट सीडर से गेहूं की बोनी चल रही होती है, तो आ जाते हैं हम उसे देखने के लिए। लेकिन एक बात तो दोस्तों माननी पड़ेगी, स्मार्ट सीडर धान की पराली को कितने अच्छे से खेत में मिला देती है, जिससे पराली जलाने की समस्या अब तो खत्म हो चुकी है। फिर अंधेला होने पर हम निकल जाते हैं अपने घर के लिए। फिलहाल के लिए दोस्तों बस इतना ही। इसी तरह के और डेली ब्लॉग के लिए मुझे फॉलो करना मत भूलना।